करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपदेशम् इन्द्राजदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयं वसुदेवसूनुम् कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञौ प्रेमयमिय मन्दरविरह भरतपयोधिगम्भीर प्रेम अमिय मंदरविरह भरतपयोधिगम्भीर मथिकाधव सुरसंतहित कृपा सिंधु रघुवीर। संसार के इतिहास में, संसार के आज तक के इतिहास में भरत सा उदाहरण कहीं कोई नहीं मिलता। और तुलसीदास ने भरत का चित्रण जिस रूप में किया, तुलसीदास जी ने भरत की जो मूर्ति देखी वो मूर्ति किसी ने नहीं देखी। जितने नाटक इतिहास काव्य जगत में हैं, शेक्सपियर के नाटकों में कुछ ऐसी चीजें आती हैं, पर जब भरत को देखते हैं तो उनके सामने सब के सब फीके पड़ जाते हैं। कि रामचरितमानस में कैकेयी के द्वारा भगवान राम के वनवास और भरत के राज्य की का वरदान मांगने से लेकर और चरण पादुका लेकर भरत के लौटने तक का जो प्रसंग है ये अद्वितीय है। इसमें त्याग, इसमें प्रेम, इसमें भ्रातृप्रेम, स्वार्थहीनता का इतना सुंदर, इतना महान आदर्श चरित्र है कि वो यदि किसी के जीवन में आ जाए, किसी राष्ट्र में वो व्याप्त हो जाए तो उसका व्यक्तिगत या राष्ट्रगत जीवन इतना ऊंचा चढ़ जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। भरत के दर्शन रामचरितमानस में बालकांड में बहुत कम होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। जब वो दूत आते हैं जनकपुर से, उस समय भरत के दर्शन होते हैं, प्रसन्न भरत है। परंतु इनका वास्तविक दर्शन भरत का आरंभ होता है जब भरत ननिहाल में हैं और वहां समाचार पाते हैं बुलाहट का। उस समय जब यहाँ महाराजा दशरथ का स्वर्गवास हो चुका है, तमाम राज्य में राम विरह और दशरथ के निधन का शोक छाया हुआ है, सब लोग दुखी हैं, सारा परिवार, सारा राज्य संतप्त है। उस समय गुरु वशिष्ठ के आदेश से उनको बुलाने के लिए धावन जाते हैं और वो धावन जब उनको ले करके आते हैं और अयोध्या में उनका प्रवेश होता है, उस समय से भरत के भव्य दर्शन और बड़ी ऊंची स्थिति के दर्शन प्रारंभ होते हैं। तुलसीदास महाराज ने बड़ी सुंदरता के साथ इसका चित्रण किया है। वो ये इस प्रकार का चरित्र है, इस प्रकार का ये महान आदर्श है। इस आदर्श को यदि हम अपने जीवन में ढाल सकें तो भगवत प्रेम क्या वस्तु है और संसार में किस प्रकार से किसको रहना चाहिए, ये सब बातें प्रकट हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा है कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथ काढ़ु सुर संत हित कृपा सिंधु रघुवीर। कहते हैं कि प्रेम अमृत है, पर ये प्रेम रूपी अमृत गंभीर समुद्र के अंदर समाया हुआ था। भरत जो हैं ये हैं इस प्रेम समुद्र के, ये प्रेम अमृत के गंभीर समुद्र। तो ये समुद्र में प्रेम समाया हुआ था
जैसे दूध में घी होता है, दिखता नहीं, पर कोई मथने वाला उसको जब मथ देता है तो उसमें से नवनीत निकलता है, घी निकलता है और वो बड़ा सुंदर होता है। तो इसी प्रकार से ये प्रेम रूपी अमृत भरत रूपी महान समुद्र में, गहरे समुद्र में, भरत पयोध गंभीर, बड़ा गंभीर सागर। माने किसी किसी में तो ऐसा होता है कि छोटी नदी होती है, जरा सा पानी बरसा कि नदी में बाढ़ आ गई, छलक उठी नदी। पर गंभीर समुद्र में कितना ही पानी आके प्रवेश कर जाए, वो उछलता नहीं, वो अपनी मर्यादा छोड़ता नहीं। उसका गांधीर्य जो है उसके अनंतता को ढके रखता है। इसी प्रकार से भरत हैं, ये गंभीर पयोधी हैं। इनमें से कोई देख ले ऊपर से प्रेम को, नहीं दिखते। तो इनके प्रेम का प्रकाश कैसे हुआ? तो कहा भगवान ने मंथन किया। भरत रूपी समुद्र को भगवान ने मथा। जैसे उस सागर को मथा देवता और असुरों ने, तो उसमें से अमृत निकला। तो वहां तो अमृत भी निकला, जहर भी निकला, कालकूट भी निकला। यहाँ तो केवल अमृत ही अमृत है, यहाँ जहर के लिए स्थान नहीं है। तो यहाँ पर मथा श्री राघवेंद्र ने, भगवान ने। और मथा काहे से? वहां जो मंदराचल था, यहाँ भी मंदराचल होना चाहिए। मंदराचल के सम्मान बड़ा कठोर, बड़ा तीव्र, बड़ा ऊंचा, बड़ा भारी। वो मंदराचल क्या है? ये जो विरह है, भगवान का वियोग। अगर कहीं ये लीला न होती, कहीं भगवान का वियोग न होता, भगवान यदि अपना वियोग भरत को न देते, तो भरत के प्रेम का किसी को पता लगता ही नहीं। इतना गंभीर सागर है वो कि अपने मुंह से कभी भरत से निकलता ही नहीं कि मेरे में प्रेम है। इतना प्रेम प्रकट होने पर भी भरत ने कभी अपने को प्रेम ही नहीं कहा। अपने को हमेशा भरत ने नीच माना। तो कभी किसी को मालूम होता ही नहीं कि भरत में प्रेम है। तो ये तो भगवान ने इस मंदराचल को डाल दिया और लगे मथने। इसमें से वो प्रेम प्रकट हो गया। भाई ये प्रकट क्यों किया भगवान ने इस प्रेम को? कि जितने भी देवता थे, जितने भी साधु महात्मा थे, ये सब प्रेम से वंचित थे। ज्ञान की बात सब कहें, पर प्रेम किसी में नहीं, ऐसा नहीं। उनके हित के लिए, सुर साधु हित, उनके हित के लिए भगवान ने मथकर इस प्रेम सागर को, भक्त रूपी प्रेम सागर को, इसमें से प्रेम को निकाल कर रख दिया। तो ये भरत की महिमा। तो भरत के प्रथम दर्शन हमें होते हैं इस रूप में, जब भरत अवध में लौट आते हैं। तो भरत जब लौटे तो भरत ने क्या देखा? श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। खग मृग हय गय जाहिन जोये, राम वियोग कुरोग बिगोये। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति हारी। भरत ने नगर में प्रवेश करते समय देखा कि जितने भी नगर के बाहर के बाग बगीचे रहे, जितने तालाब रहे, नदियां रहीं, वे सब के सब मानो भयानक हो रहे हैं। किसी में प्रसन्नता नहीं झलक रही है। नगर के अंदर प्रवेश किया तब तो नगर विशेष भयानक लगा। नगर तो विशेष रूप से भयानक जान पड़ा। कहीं कोई उत्सव नहीं, कहीं कोई उत्साह नहीं। नगर में उड़ने वाले पक्षी, पाले हुए पक्षी, राजघराने के, राज दरबार के हाथी घोड़े, सरदारों के हाथी घोड़े,
गाय बैल आदि पशु देखा सबको तो मानो सभी रो रहे हैं। राम के वियोग में मानो सबको इस प्रकार का एक असाध्य रोग लग गया है। उस रोग के मारे सभी क्षीण हैं, सभी मर्माहत हैं। खग मृग हय गय जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग बिजोए। राम के वियोग रूपी कुरोग से सब के सब संत्रस्त हैं। ऐसे जान पड़ते हैं कि मानो इनको असाध्य रोग हो गया है। उनको देखने से तरस आती है। फिर आगे बढ़े तो नगर के नर नारियों को देखा तो मानो वो भयानक दुख से भरे हुए, जैसे किसी की सारी संपत्ति लुट गई हो। मनु सबन सब संपत्ति हारी, मानो सबकी सारी संपत्ति लुट गई हो। इस प्रकार से सब के सब देख पड़े। अब जब पहले भरत जी कभी जाके आते थे तो नगर के लोगों में बड़ा उत्साह, हंस के देखते, हंस के बोलते, जोहार करते, प्रणाम करते, कुशल पूछते, वे कुशल पूछते, बड़ा प्रेम था। पर आज क्या दशा है? पुरजन मिलहि न कहि कछु, गवहि जोहारहि जाए। पुरजन मिलहि न कहि कछु, गवहि जोहारहि जाए। भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माहि। पुरजन नगर के रहने वाले लोग मिलते हैं पर बोलते नहीं कुछ भी, दूर से ही जल्दी में जोहार करके हट जाते हैं। और भरत को भी ये सब देख करके इतना मन में भय हो गया, विषाद हो गया कि भरत भी उनसे पूछ नहीं सकते कि तुम मजे में हो ना। ये दशा। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दह दिस लाग दवारी। हाट बाट अयोध्या के देखे नहीं जाते, मानो चारों तरफ आग लग गई हो और आग ने सब फूंक दिया हो। ये नगर की दशा। अब कैकेयी के महल में चलना चाहिए, वहां क्या हो रहा है। कैकेयी ने सुना कि भरत आ रहे हैं। अब तक उसके मन से दशरथ के मरने के बाद भी उसके मन से बुराई निकली नहीं थी। ये बुराई तो निकलेगी भरत जी के आचरण के द्वारा। और एक बात है, ये कैकेयी जो रही, ये भगवान श्री राघवेंद्र की सबसे अधिक प्रिय कार्य करने वाली। कैकेयी के समान त्याग करने वाली भगवान के लिए कोई जगत में हुई नहीं। भगवती सीता साथ गईं, उनका नाम अमर हो गया। कितनी पतिव्रता हैं। भरत जी ने भगवान के प्रेम का त्याग के द्वारा उदाहरण दिया, भरत जी धन्य हो गए। लक्ष्मण जी ने राम जी के लिए अपना घर द्वार त्याग दिया, उनकी बड़ी प्रशंसा है। परंतु कैकेयी को बड़े शीलवान, बड़े मृदुभाषी भरत जी ने भी गाली दी। कैकेयी को ऋषि मुनियों ने बुरा कहा। कैकेयी को जगत का आज तक का इतिहास बुराई दे रहा है। बड़े बड़े बुरे संबोधनों से कैकेयी को पुकारा जा रहा है। पर कैकेयी ने किया क्या? कैकेयी ने किया राम काज। अगर कैकेयी भगवान को वन में न भेजती तो राम के अवतार का जो मिशन है, राम के अवतार का जो महान कार्य है, वो पूरा ही न होता। तो कैकेयी ने जन्म भर, जीवन भर और जगत के जीवन भर के लिए कलंक अपने ऊपर ले लिया।
अपने प्यारे राम का काम करने के लिए। ये प्रेम का सबसे ऊंचा नमूना है, जहां प्रेम की कहीं तारीफ नहीं होती, जहां उसकी निंदा होती है। सारा जगत केवल अभी नहीं, हमेशा के लिए जिसके जीवन पर थूकता है, जिससे घृणा करता है, जिसे कुटिला, कलंकिनी, पापिनी, राक्षसिनी कुछ भी बताता है, पर जिसके जीवन में राम काज करने के सिवा कुछ और है ही नहीं। ये एक जगह प्रसंग आया, इसका कुछ नमूना अध्यात्म रामायण में है। जब ये वन में कैकेयी जी गईं, तो राम अकेले में मिले। अकेले में मिलकर राम ने कहा कि माता, तुम मन में उदास न होना, तुमने तो मेरा काम किया है और ये मैंने करवाया है। सरस्वती का तो बहाना है, बेचारी मंथरा का बहाना है, करवाने वाला तो मैं हूं। तो कैकेयी ने इतना कहा वहां पर कि महाराज बड़ा कठिन काम करवाया आपने, ऐसा काम किसी और से न करवाना। कितना बड़ा कलंक। इसीलिए राम ने बार बार कहा कि मां कैकेयी को जो पापिनी कलंकिनी मानेगा, उसको नरकों की प्राप्ति होगी। क्योंकि राम जानते हैं कि कैकेयी से प्रिय कार्य मेरा कोई करने वाला है ही नहीं। राम का वन में जाना और वन में जाकर के ऋषियों को सताने वाले तमाम राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करना, उन दुखी ऋषि मुनियों के दुखों को आंखों से देखना, दंडक वन को पवित्र करना, वहां से राक्षसों को हटाकर मारकर ऋषि मुनियों के लिए सुरक्षित करना, राक्षसराज रावण के त्रास से सारे जगत को मुक्त करना, इन सारे कार्यों के मूल में है कैकेयी माता का वरदान। तो कैकेयी माता के समान भगवान का प्रिय कार्य करने वाले, ये प्रेमियों के लिए समझने की बात है। बहुत तारीफ मिले, प्रशंसा मिले और भगवान का या किसी महात्मा का वो प्रिय पात्र कहलावे और भगवान के साथ साथ उसकी भी पूजा हो, इस प्रकार की स्थिति में तो भक्त बनना बहुत सहज है। उसमें एक गौरव मिलता है, महत्ता मिलती है, मान मिलता है, कीर्ति मिलती है, पूजा मिलती है। पर जहां इसके बदले में तिरस्कार मिलता हो, अपमान मिलता हो, निंदा मिलती हो, हमेशा के लिए नाम पर कालिख लगती हो, ऐसी स्थिति को स्वीकार करके और अपने इष्ट का प्रिय कार्य करना, ये बहुत बड़ी ऊंची बात है। जगत के इतिहास में कैकेयी के समान ऐसा कार्य करने वाला कोई मिलता नहीं। एक भगवान के सिवा सबने कैकेयी की निंदा की। वशिष्ठ महाराज भी रूठ गए, उन्होंने भी गालियां बक दी, पति के द्वारा तिरस्कृता हो गई, पुत्र के द्वारा तिरस्कृता हो गई, मुंह दिखाने लायक नहीं रही कहीं कैकेयी। पर कैकेयी का उज्ज्वल चरित्र ये राम ने देखा, राम ने तारीफ की, राम ने लोगों को रोका कि कोई इनकी निंदा मत करो, करने वाला पापी होगा, और राम ने स्वयं तारीफ की। राम ने कैकेयी की मन से पूजा की, सबसे पहले कैकेयी से मिले। इसका यह अर्थ नहीं कि वो विरोधिनी थी, ये नीति के प्रसंग में यह भी कहा जा सकता है। तो कैकेयी के संबंध में यहाँ जो कुछ भी वर्णन आवे,
आप लोगों में से कोई भी उनके प्रति दुर्भाव न करें। तो कैकेयी के महल में अब चलिए। कैकेयी के मन में बुराई अब तक बनी हुई है। कैकेयी ने ये मन में निश्चय कर रखा है कि भरत आवेंगे और जो कुछ मैंने भरत के लिए किया है ये मैं भरत से प्रसन्नता पूर्वक कहूंगी, बताऊंगी और मेरा बेटा भरत प्रसन्न हो जाएगा। भरत राजगद्दी पर बैठेगा और मैं देखूंगी। जब मनुष्य किसी स्वार्थ में फंस जाता है, किसी स्वार्थ में आसक्त हो जाता है, तो उसको अपने स्वार्थ की सिद्धि के सामने सबका विनाश, सबकी हानि और अपनी बड़े से बड़ी हानि भी कुछ नहीं मालूम होती। वो समझता है मैं लाभ में हूं। राम का वियोग हो गया, पति देवता चल बसे, नगर भर में निंदा है, ये सब कुछ है, पर कैकेयी के मन में जो स्वार्थ है और जिस स्वार्थ सिद्धि का उसके मन में अब तक बड़ा उत्साह है, ये उत्साह तो मंद तब होगा जब भरत कैकेयी के प्रस्ताव को स्वीकार कर देंगे। जब भरत तिरस्कार करेंगे तब कैकेयी घबराएगी। अब तक तो कैकेयी के मन में बड़ा उत्साह है, उल्लास है। तो कैकेयी क्या करती है? आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी, हर्षी रविकुल जलरुह चंदनी, सजियारती मुदित उठ धाई, द्वार ही भेट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दवलाज किराती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कह तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भाता। कैकेयी का बुराई भरा मन इस आशा में है कि भरत आते ही प्रसन्न हो जाएगा मेरी सारी बातों को सुनकर। तो बड़े आनंद में, उल्लास में, पति मर चुके हैं, पति की लाश अब तक जलाई नहीं गई है, वो कैकेयी ने आरती से आरता बनाया, आरती की थाली बनाई और दौड़ी उठकर, मनोरथ पूर्ण हो रहा है ना, और दरवाजे पर जाकर के भरत को अंदर ले आई, आरता उतार करके। भरत ने देखा एक मां कैकेयी के सिवा तमाम घर की दासियां भी भरत जब कभी महल में आते, चाहे वो कौशल्या के महल में आवे और चाहे मां कैकेयी के आवे, जब वो महल में आते तो तीनों माताएं नहीं, और माताएं थीं, वे सब भी इकट्ठी हो जाती, सब स्वागत करती, हर्ष मनाती। आज देखा तो कोई माता वहां पर नहीं सिवा कैकेयी के। और जितने लोग दिखे परिवार के, वो सब मानो दुखी, ऐसे दुखी कि मानो कमल के बन पर हिम पड़ गया हो, बर्फ पड़ गई हो और कमल का बन तमाम जल गया हो। पर साथ ही ये देखा, विरोधी चीज देखी, साथ ये देखा कि सारा परिवार दुखी है, सब परिवार संतप्त है, महल मानो मुरझा गया। लेकिन देखा विरोधी चीज कि कैकेयी बड़ी हर्षिता हैं, उनके मुंह पर मुस्कान है,
कई जी हंस रही हैं, तो कवि कहते हैं कि वो ऐसी प्रसन्न मालूम होती थी कि जैसे वन में आग लगाकर भिड़नी है वो प्रसन्न होती है। तो ये देख करके भरत का चेहरा उदास हो गया। तो कैकेयी के मन में दूसरी बात है ना, ये जरा ध्यान दीजिए किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। कैकेयी ने अपने को सफल माना कि मैंने राम का वनवास मांग लिया और भरत का राज्य मांग लिया, तो राम वन में गए, बड़ा अच्छा हुआ, कंटक मिट गया, यहां रहते तो कुछ आपद विपदा थी, और दशरथ महाराज मर गए, ये भी कोई बुरी बात नहीं हुई। वो रहते और वो कुछ राम के पक्ष की बात कहते तो शायद भरत लड़ जाते। ये उसके अपने मन की कल्पनाएं हैं। तो यहां जो कुछ हुआ है इसकी तो उसे चिंता नहीं है, इसका तो उसके मन में हर्ष है, परंतु उसके मन में जब भरत को उदास देखा, ये चिंता हुई कि हमारे पीहर में तो सब खुशी है ना, ये जो उदास है तो शायद वहां कोई घटना हो गई हो। यहाँ की घटनाएं जो हुई ये तो उसके आनंद को बढ़ाने वाली है, चाहे पति मरे तो चाहे राम का वियोग हुआ। तो सुतई सोच देखी मन मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। पुत्र को मन मारे हुए दुखी देखकर और कैकेयी ने पूछा कि भैया सब हमारे पीहर में प्रसन्न तो है ना? तो भरत जी ने कहा सब प्रसन्न है। पर भरत जी ने साथ ही पूछा कि मैया हमारे यहाँ तो सब प्रसन्न है ना? उदास देखा सबको। तो भरत जी क्यों पूछते? आज कोई माता नहीं है, आज कोई भैया पास नहीं है, भरत आवे और राम भरत का आना सुन करके न मिलने आवे, बड़े भाई की बात नहीं, वहां तो स्नेह का सागर उमड़ता है। तो भरत जी ने कहा कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भाता। मैया बताओ पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं, और मेरी मैया सीता कहाँ हैं, और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं, ये नहीं दिखे कोई। तो अब कैकेयी के धक्का सा लगा। सोचा कैकेयी ने कि अगर राम की और दशरथ की बातों का जैसा मैं अपने मन में समझती हूं, ऐसा ही अगर इसके सामने वर्णन किया, इसी रूप में रहा, तो ये कहीं बिगड़ जाए। तो कैकेयी ने दंभ किया। सुनि सुत बचन स्नेह मज, कपट नीर भरी नयन, कपट नीर भरी नयन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बहन। जब भरत को देखा कि ये तो पिता की बात पूछ रहे हैं, मुझे पूछा ये नहीं कि तुमने आरती क्यों उतारी, तुम प्रसन्न क्यों हो, ये तो नहीं पूछा, पर पिता की बात पूछने पिताजी कहाँ हैं और राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है। तो मानो दुख दिखाती हुई, सहानुभूति प्रकट करती हुई, माने मैं भी दुखिता हूं इस बात से कि पिताजी चले गए, इसी अंश में। और उसने मन में दंभ किया और कपट के आंसू भर के वो बोली। तो वो चाहे कुछ भी बोले, उसका जो बोलना है, इस सारा बोलना, मीठा बोलना भी भरत के लिए तो वो कानों में सूल के समान चुभने वाला है, क्योंकि उसमें राम वियोग की बात आवेगी ही।
जशत मरण की बात आवेगी, चाहे वो कितने मीठे शब्दों में कहे, तो वो तो ये तो मानती है, अब तक उसके मन से बुराई नहीं निकली है। वो मानती है कि राज्य वाली जितनी बात है तो मरने के बाद तो हट गई। पिता के मृत्यु की बात भरत जी भूल गए। भरत ही बिसरेहु पितु मरना, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन को जान जिया, थकित रहे धरी मौन। जब सुना भरत जी ने कि पिता की मृत्यु राम के वियोग में हुई और राम के वनवास का कारण में, तो वो स्तंभित रह गए। कुछ देर के लिए उनका हिलना, बोलना, चलना बंद हो गया, जुबान बंद हो गई, मनो पत्थर किसी मूर्ति हो गई। अरे मैं राम वन में कारण और राम का वनगमन पिता के मरण में कारण। तो पिता की मृत्यु भूल गए, राम का वनगमन सामने रहा और राम के वनगमन के सामने रहा अपना ये शरीर। ये मैं कलंकी व्याकुल हो गए। तो व्याकुल हुए। अभी तक भी कैकेयी के मन में जहर है। कैकेयी ने सोचा मन में कि ये बोलता तो है नहीं, तो जरूर इसके मन में राज्य की ओर से सम्मति है। पिता के मरने का दुख है और थोड़ा कलंक का भी डर होगा कि भाई राम वन में गए हैं। और असल दुख तो इसको जो है वो बाप के मरने का ही है। राज्य का तो दुख, इस राज्य तो इसको है सुख, तो राज्य की बात तो उसके मन में आती ही नहीं। वो तो उसके मन में है ही नहीं कि मैंने जो राज्य का संपन्न किया काम, इससे दुखी हो, तो उसकी कल्पना में नहीं है। वो केवल यही मानती है कि पिता के मरने का इसको बड़ा दुख है, बोलता नहीं, और कहीं ये शोक में इतना व्याकुल हो जाए तो फिर राज्य गद्दी बैठने में ज्यादा दिक्कत करेगा, तो समझाने लगे। विकल बिलोकी सुत ही समझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती। तात रावु नहीं सोचे जोगू, बड़े सुखत जसु खीलेहु भोगू। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाये। अस अनुमान सोच परिहरऊ, सहित समाज राजपुर करहू। अब इसने अपना प्रस्ताव सामने रख दिया। ये बोली, हंसकर बोली, पुत्र को विकल देखकर हंसकर समझाती हुई बोली, मानो घाव पर नमक छिड़क रही हो। बोली, भैया तुमको पिताजी के मरने का बड़ा सोच है तो ठीक है, पर हमारे महाराज ऐसे थे कि उनका सोचने योग्य नहीं, चिंता की बात नहीं है। जब तक जीते रहे तब तक तो यहाँ उनका जीवन सफल हुआ, सब अच्छे अच्छे काम की, बड़ी शोभा हुई, बड़ी उनकी कीर्ति वैसे हुआ। और अब मरने पर वो कहीं थोड़े गए हैं, मरे हैं वो अंत में तो अमरपति देवताओं के धाम में पधारे हैं। तो ये समझ करके तुम चिंता छोड़ दो और सबके साथ, घर वालों के साथ और मजे में राज करो। अब जहां राज करो ये सुना, अब तो उनके तन तन में आग लग गई, जैसे पके घाव पर कोई आग रख दे। सुन सुठी सहम्यु राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू।
धीरज धर। अब उनके मन में विषाद, शोक, पिता के मरण का शोक, राम के वनवास का शोक, अपने इसमें कारण है इस बात का महान विषाद। और उन सब में इस माँ ने काम किया। अब माँ पर रोष, शोक, विषाद, रोष, ये तीनों का सम्मिश्रण हो गया भरत के मस्तिष्क में, और तीनों से मिली हुई इनकी दशा हो गई। तो पहले तो बोला नहीं गया, पर रोष ने कहा बोलो, शोक ने बोली बंद कर दी, विषाद ने मौन कर दिया, पर रोष ने कहा बोलो। तो धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कुलनाशा। जो पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारहु मोही। पेड़ काटी तै पालो सींचा, मीन जियन हित बारी उलीचा। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भजी, विदसन कछु न बसाई। जब ते कुमति कुमत जिय ठयं, खंड खंड हुई हृदय न गयं। बर मांगत मन भई न पीरा, गरिन जीह मुँह पड़े उन कीरा। भूप प्रतीति तोरी के मिकीनी, मरण काल विधि मोति हर लीनी। भरत जी बोले कि पापिनी, तूने हमारे कुल का नाश कर दिया। अगर तुम्हारी ऐसी कुरुचि थी तो जन्मते ही मुझे जहर क्यों नहीं दे दिया? तूने मुझे मार डाला होता तो ये अवस्था न होती आज। तू कितनी मूर्खा है कि तेने पेड़ की जड़ काट कर और पत्तों को सींच कर तू उसे जलाना चाहती है। कोई आदमी पानी को बाहर फेंक करके मछली को जलाना चाहे, भरत को राज्य देकर, राम को वनवास देकर तू भरत का राज्य चाहती है। अगर पानी बिना मछली जी सकती हो, अगर पेड़ काटने पर पत्ते रह सकते हो, तो भरत राज्य कर सकता है। धिक्कार! ये सूर्यवंश दशरथ के समान पिता, राम लखन के समान मेरे भाई, पर तू मेरी माता हुई, तेरे पेट से मैं जन्मा, विधाता के सामने जोर नहीं है। जब से री दुर्बुद्धि तेरे मन में ये जब से दुर्विचार आया, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? अच्छा होता तेरा हृदय टूक टूक हो गया होता। और तेरे वर मांगा कैसे? क्या राम के वनवास का वर मांगते समय तुझे पीड़ा नहीं हुई? अरे तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? और राजा बड़े बुद्धिमान थे, राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? मालूम होता है कि मृत्यु काल में उनकी बुद्धि मारी गई। तो रोष आ गया, रोष में सारी जात पर आक्षेप कर गए भरत जी महाराज। ये रोष का स्वभाव है। विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। विधि उन नारी हृदय गति जानी,
सकल कपट यघ अवगुण खानी। सरल सुशील धर्मरत राऊ, सो किम जाने तीय स्वभाव। भाई इसकी जो स्त्रियां हैं, इनके हृदय की गति कोई नहीं जानता। ये कैकेयी में ठीक बात घटी। कैकेयी के समान प्यार करने वाली, कैकेयी के समान राम को प्यारा बताने वाली कौशल्या नहीं थी। बात सच्ची थी वहां पर, तो ये तो भगवान की माया थी। परंतु भरत जी महाराज के उस सामने वो चित्र है ना, इतनी बड़ाई करती राम की, इतनी राम से प्यार करती, राम के नाम पर उछल पड़ती, राम के सामने मुझको कुछ नहीं मानती। ये सारा उसका कपट था, सारा उसका पाप था, ये अवगुणों की खान है। तो कहा, तो ये कहने लगे स्त्रियों के मन का पता नहीं लगता। वो सारे कपट, सारे पाप, सारे अवगुणों की खान है। जब किसी जात में कोई एक बिगड़ता है ना, तो सारी जात पर लांछन आता है। इसलिए सबको सावधान होना चाहिए कि हम बिगड़ेंगे तो हमारी जात पर लांछन लगाएंगे। तो कहने लगे भरत जी महाराज कि ठीक ही है, पिताजी को इन कपटों का क्या पता। वो सरल है, सुशील स्वभाव, धर्मरत। लक्ष्मण ने तो वाल्मीकि रामायण में पिता को स्त्रैण कहा है कि वो तो स्त्रैण है, नारी के वश में हो गया, बुद्धि उसकी मारी गई। पर भरत तो शील है ना। भरत कहते हैं कि पिताजी बड़े सरल, बड़े सुशील स्वभाव के, बड़े धर्मरत। उनको क्या पता कि इस स्त्री के हृदय में क्या बसता है। बोले क्यों इतनी बात कहते हो। बोले कहें कैसे नहीं, जो काम कैकेयी ने किया वो कर नहीं सकती। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भेयति अहित राम तेउ तो ही, को तू हसी सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुंह मसिलाई, आंख ओट उठ बैठ ही जाई। भरत जी ने कहा कि संसार में कोई ऐसा प्राणी है भी, जीव जंतुओं में कोई भी, जिसको राम प्राण प्रिय न हो। जो राम, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सबके प्राण प्रिय, वो राम तुझे खाने लगे, वो राम तुझको अहित करने वाले लगे, तू है कौन बता। जीव नहीं कर सकता ऐसी बात, जंतु ये सांप नहीं करता ऐसी बात, सिंह नहीं करता ऐसी बात, कुत्ता नहीं करता ऐसी बात, गधा नहीं करता ऐसी बात। तू कौन है ये तो बता। रोष आ गया कि जो कुछ भी हो, तू जो हो सो हो, मुंह में कालिख पोत कर अलग बैठ जा, मुझे मुंह मत दिखा, चली जा अलग, मुंह में कालिख पोत ले। जो हसी सो हसी मुंह मसलाई, आंखी ओट उठू बैठे ही जाई। जा बैठ जा अलग, मुंह मत दिखा मुझे। कैकेयी की सारी आशा पर तुषारपात हो गया। फिर बोले, अब रोने लगे। माता का रोष जो था वो अब विषाद में परिणत हो गया। राम विरोधी हृदयते प्रकट की न विधि मोह, मोह समान को पात की बाज कहूं कछु तोय। मेरे मन का जो पाप था, मेरे मन में जो राम का विरोध था, विधाता ने उसे आज प्रकट कर दिया। अथवा मैं राम विरोधी हूं, ये बात आज विधाता ने सबके सामने प्रकाशित कर दी। मेरे समान कौन पापी है, तुझको तो मैं व्यर्थ ही दोष देता हूं। सारे पाप का मूल तो मैं ना, मैं न होता तेरे मन में बात आती क्यों। तो दोष तेरा नहीं, दोष मेरा है।
यूं कह करके और फिर शोक छा गया। शोक आया कि चुप हो गए। 3 चीज आई थी। शोक आया था, विषाद आया था, रोष आया था। रोष ने बुलवा दिया, विषाद ने सहमा दिया और शोक ने बोली बंद कर दी, फिर चुप हो गए। ये भरत का एक दृश्य है, ये भरत के चरित्र का एक दृश्य है। कई दृश्य कौशल्या माता के सामने जाते हैं, ये दूसरा सीन है, बड़ा सुंदर है, बीच का छोड़ देते हैं। भरत जी ने सोच लिया मन में कि ये माँ तो मेरी माँ नहीं, इस माँ का तो मुंह देखना पाप। भरत जी ने सोचा कि इस महल में ठहरना, पानी पीना, बैठना, उठना ये भी पाप। भरत जी ने सोचा कि यहां से भागो, तो भरत जी वहां से निकले और पीछे पीछे शत्रुघ्न जी, ये दोनों कौशल्या के पास पहुंचे और वहां का दृश्य देखिए। जहां कैकेयी हंस रही थी, जहां कैकेयी आरती लेकर के आई थी, जहां कैकेयी मुदित मन थी, जहां कैकेयी ने उत्साह पूर्वक सारी बातें कही, वहां अब कौशल्या के महल का दूसरा दृश्य है। मलिन बसन विबरन विकल कृश शरीर दुख भार। मलिन बसन विबरन विकल कृश शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन मानहु हनी तुषार। कनक कलप बर बेली बन मानहु हनी तुषार। भरत जी ने जाके देखा मैया को, मैले कपड़े पहने हुए हैं, अंग का रंग बदल गया है, विवर्ण हो गई हैं, विकल हैं, व्याकुल हैं, शरीर सूख गया है, दुख का भार सह नहीं पा रही हैं, मानो कनक कल्प वृक्ष की लता पर हिमपात हो गया। ये दशा। भरत सामने पहुंचे, भरत प्रणाम नहीं कर पाए। भरत सामने पहुंचे, भरत को देखते ही भरत ही देखी मात उठ धाई। मूर्छित अवन परी झई। भरत को देखते ही मां उठी, दौड़ी, पर मारे शोक के विकल हो गई, मूर्छा आ गई और जमीन पर पड़ गई धराम से। देखत भरत विकल भजे भारी। परे चरण तन दशा दुसारी। भरत ने देखा ये दशा, बड़ी व्याकुलता हुई। मन में आया ही कि ये कुलांगार इसका कारण है। पड़ गए मां के बगल में, गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े, कहने लगे मात तात कह दे देखानी। कह सिंह राम लखन दो भाई। कई कत जननी जग माझा। जो जनमित भजी काहे न बांधा। कुल कलंक जय जन हूँ मोही। अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस भागी। असि गति तोरी मातु जहि लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु। मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग मोहि भजहु बेनु बन आगी। दुसह दाह दुख दूषण भागी। व्याकुल होकर के भरत रोने लगे, बोले मैया पिताजी कहाँ हैं, पिताजी को दिखा दे। और सीता मैया, मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है बता।
अरे मैया, ये जगत में कैकेयी ने क्यों जन्म लिया, और अगर जन्मी थी तो ये बांझ क्यों न रह गई, जिसने इस कुल कलंकी भरत को जन्म दिया, जो अपने प्यारों का द्वेषी, तो सारे संसार में अकीर्ति का जिसने कलंक प्राप्त किया। मैया, मेरे समान तीनों लोकों में अभागा कौन है कि जिसके कारण से तेरी आज ये दशा है। तू बड़ी है। मेरे पिता स्वर्ग सिधार गए, रघुकुल चंद्र जो हैं भगवान, ये आज वन में हैं। इस सारे अनर्थ का मूल कारण तो मैं हूं। मुझे धिक्कार है, मैं इस बांस के बन के लिए आग बन गया। ये कहने के कहते कहते भरत व्याकुल हो गए। माता की मूर्छा टूट गई भरत की दशा देख करके। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारे। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बारी। कौशल्या मैया ने देखा कि मेरा भरत कहीं मर न जाए, सावधान हुई, दुख को संभाला। उसके मृदु वचनों से भरत के मैया में चेतना आ गई। मैया ने उठ के क्या किया, भरत को उठाया, छाती से लगा लिया और अपनी आंखों से उसके सिर का अभिषेक करने लगे। बड़ी सलहदया माता। सरल सुभाय मायहि लाए, अतहित मनहु राम फिर आए। स्नेह उमड़ा माता का, हृदय से लगा लिया माता ने। फिर लक्ष्मण को खींचा, उसको हृदय से लगा, उनको शत्रुघ्न जी को खींचा, हृदय से लगा लिया। हृदय में दो चीज है, तो माता के हृदय में दो चीज है इस समय। एक शोक है, शोक बीती हुई बात का शोक, राम बन गए। शोक होता है बीती हुई बात का। तो राम का वनगमन और स्वामी का मरण, ये दो शोक है, ये जाते नहीं मन से। और भरत का ये हाल देख करके मन में प्रेम उमड़ा, स्नेह उमड़ा। तो भेट वो बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेह हृदय समाई। कौशल्या के हृदय में शोक और स्नेह इस समाते नहीं है। लोग खड़े थे आसपास, कई का तो मंदिर सुना था। यहाँ जब राम जी आए तो सब लोग खड़े, बहुत लोग खड़े, सबने देखा। तो राम के माता की दशा देख करके सब लोगों के मन में भक्ति हो गई, श्रद्धा हो गई। कहा भाई राम की माँ है ना, ऐसे क्यों न होती। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु वसु काहे न होई। राम की माता है ना, क्यों नहीं ऐसी होती। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुंची मृदु वचन उचारे। माता ने भरत को बैठा लिया गोदी में और आंसुओं को अपने हाथों, अपने आंचल से पोंछकर बहुत मीठी बोली। शोक की बात नहीं कहीं, शोक की बात मैं कहूं तो भरत का क्या हो, समझाती है। अजऊ बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसुम समझ शोक परिहरहु। उल्टा समझाती है माता कि बेटा वत्स धीरज रख, बुरा समय जानकर शोक छोड़ दे। जनिमा नहु ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। भाई काल कर्म की जो गति है, अघटित है, होनी होती है, ये समझकर धीरज धरो, हानि गलानी को छोड़ दो। और जो भरत जी ने बुरा भला कहा ना, मात कितना ऊंचा चरित्र है कौशल्या का। वो कैकेयी के लिए कुछ नहीं कहती, बल्कि समझाती है। काहुई दोष देहु जनिताता, भाव मुनि सब विधि बाम विधाता। शोक निकल गया मुंह से, स्नेह था, स्नेह से समझा रही थी पुत्र भरत को बड़े प्यार के साथ। बोली बेटा किसी को दोष मत दो, ये तो विधाता मेरे लिए उल्टा हो गया।
शोक याद आ गया, दशरथ की मृत्यु याद आ गई, वनगमन याद आ गया। फिर बोली कि न मालूम विधाता की क्या इच्छा है, मैं बेटा जी रही हूं ना अब तक, मालूम नहीं मुझे विधाता और क्या क्या दिखावेगा। मैंने सुख देखा, मैंने राम को देखा, सीता का विवाह देखा, आज मैं देख रही हूं स्वामी नहीं है, राम लक्ष्मण सीता तीनों वन में गए हैं, पता नहीं विधाता और क्या दिखावेगा। जो एते हूँ दुख मोहि जियावा, अजहू को जान नहीं कातई भावा। इतने दुख पर भी जिस विधाता ने मुझको जला रखा है, पता नहीं कि उसके मन में क्या है, तो और क्या करने वाला है। अब बताने लगी क्या हुआ। पितु आयसु भूखन बसन, तात तजे रघुवीर, विस्मय हरसन हृदय कछु, पहरे बल कर चीर। बेटा, पिता की आज्ञा जानते ही राम ने गहने उतार दिए, राम ने अपने कपड़े उतार दिए। उसके मन में मैंने देखा न कोई हर्ष था, न कोई शोक था, न कोई आश्चर्य था, मन कुछ हुआ ही नहीं। उसने खुशी खुशी बलकर वस्त्र पहन लिए। मुख प्रसन्न मन रागन रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहि न राम चरण अनुरागी। सुनतई लखन चले उठि साथा, रहि न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग से अरु लघु भाई। राम लखन प्रिय बनहि सिधाए, गयउन संग न प्राण पठाए। ये सदुभा इन आँखिन आगे, तउन तजा तनु जीव भागे। मोइन लाज निज नेह निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिश समाना। मैया बोली, बेटा, राम के बन जाते समय उसका मुख बड़ा प्रसन्न था, न किसी से राग था उसका, न कहीं द्वेष था। जब राम बन जाने लगा तो सीता साथ बोली, तुम मां समझाया नहीं। बेटा, उसका राम चरणों में बड़ा प्रेम था, वो मानी नहीं। और जब राम चलने लगे तो लक्ष्मण भी उठकर साथ हो लिए। लक्ष्मण को राम ने समझाया, पर लक्ष्मण माने नहीं। तब राम ने उनको भी साथ ले लिया, सबको सिर नवाया। इस प्रकार से बेटा देख, राम लक्ष्मण सीता तीनों वन को चले गए, लेकिन मैं भागनी, न मैं साथ गई और न मैंने प्राणों को साथ भेजा। इन्हीं आंखों के सामने ये सब घटनाएं हो गईं, पर इस अभागे जीव ने शरीर का त्याग नहीं किया। ऐसी अभागी में हूं। अपनी ओर देख करके मुझे लाज भी नहीं आती। राम सा बेटा और उसकी मैं मां, भाई जीना मरने का जो रहस्य है भला, तो राजा ने समझा। राम के संयोग में रहे और वियोग में प्राण त्याग कर दिए। बेटा, मेरा हृदय तो 100 वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित निवास, व्याकुल दिल पतराज गृह, मानहु शोक निवास। कौशल्या के वचनों को सुन करके भरत जी के सहित सारा निवास व्याकुल होके विलाप करने लगा। मानो राजमहल नहीं रहा, ये शोक महल हो गया। व्याकुल बिलपत राज गृह, मानहु शोक निवास। ये राजमंदिर, राजमहल नहीं रहा, ये शोक महल हो गया। बिलपई विकल भरत दुभागी, कौशल्या लिए हृदय लगाई।
भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत मातु सकल समझाई, कई पुराण सुच कथा सुहाई। छल विहीन सुच सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत को व्याकुल विलाप करते देखा, शत्रुघ्न जी को रोते देखा, तो रविवास सारा रो रहा। कौशल्या जी ने धीरज किया मन में, ये अगर रोना यूं चलता रहा, ये प्रवाह क्रंदन का इसी प्रकार अगर बहता रहा, तो न मालूम भरत की क्या दशा होगी। माता को सोच है इस समय भरत का। तो कौशल्या ने भरत को उठा के छाती से चिपका लिया, समझाया बहुत, बड़े बड़े विवेक के वचन सुनाए कौशल्या मैया ने। जब भरत संभला तो मां के आंसू झरने लगे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भरत चरित भाग 1। इसका CD नंबर है 31 और कैसेट संख्या है 262, 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 संख्या है 2